तो प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आनंद है? वचन सुनना है, आमेन। कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई उठे ना, और कोई मोबाइल के अंदर हम भी सब सोलो बिलो करके रखे, आमेन, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि वचन सुनना, चलना बाइबल में लिखा है, और पढ़ना क्या ही धन्य हो, आमेन। तो आज जो विषय है, हम लोग यही सोच रहा था कि आज का वचन हम क्या लें, आमेन। पर पवित्र आत्मा जो भी है हम लोग को अगुवाई करेगा, आमेन। क्योंकि अंत में हम लोग आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि अंत का ही बारे में मैं आपको बताऊँ। बहुत से भविष्यवक्ता है, आमेन, हालेलुया। पर उन्हीं भविष्यवक्ताओं का वचन को हम आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? वचन का ही भविष्यवाणी करना चाहिए। किसकी करना चाहिए? हमें नया नया कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि नींबू दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, तुम्हारे घर में ये है, या तुमको वीजा आने वाला है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी हमको भविष्यवाणी क्या करना है? बाइबल का वचन, आमेन। कौन सा वचन? ये बाइबल का कलाम, आमेन, हालेलुया। तो बाइबल का शब्दों को जो है ये हमें लोगों तक बताना है। क्योंकि बाइबल कहता है जब तक दुनिया में ये वचन जैसा प्रचार होगा तब दुनिया का अंत होगा, आमेन। तो दुनिया का अंत किसको दिया गया है? हम लोगों को दिया गया है। कैसा करना है? वचन लोगों तक फैलाना है। अभी ध्यान देना, अभी हम लोग गए संडे का दिन, मैं सोच रहा था वहाँ पे पवित्र आत्मा का थोड़ा हमको ये किया था कि चलो नेक्स्ट टाइम अपन उस वचन को अपन जानेंगे। गया संडे का दिन क्या था? सूर्य ग्रहण था, बराबर? क्या था? सूर्य ग्रहण था। समझे बात? आज सूर्य ग्रहण के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, आमेन, हालेलुया। कितने लोग सूर्य ग्रहण के बारे में क्या मालूम है आपको? कुछ पता है क्या? नहीं मालूम ना? जरा ध्यान देना। आज बहुत से हमारे हिंदुस्तान के अंदर सूर्य ग्रहण का समय कोई बोलता, कोई पेट से होता है ना, बोलता बाहर नहीं जाना, ये नहीं खाना, उसका मुंह नहीं देखना, नहीं, ऐसे बहुत से रूल है, बराबर। लेकिन आज एक्चुअल हम लोगों को देखना है ये सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण जो भी है उसके बारे में हमको जानना, आमेन। अगर आप नहीं जानेगा तो अंत आपको थोड़ी मालूम गिरेगा। अभी ये क्यों हो रहा है? अभी आने वाला मेरे को लगता जो इजराइल का जो है जो त्योहार है तुतुरी का, उस दिन भी हो सकता है, आमेन, सूर्य ग्रहण। तो बोल नहीं सकता है, पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कोई बोलता है कि ये सूर्य ग्रहण 122 साल के बाद हुआ है। अभी एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही भयानक समय हम लोग आ चुका है। सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ईसा नबी के कलाम, और उसका 13 का पहला 6 वचन को हम पढ़ते हैं। सुनो, 13 का 6, हाँ, हाय हाय करो, हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। एक मिनट, अभी क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? खाओ खाओ नहीं बोला है। कुछ लोग सोचते हैं खाओ खाओ, अरे खाओ खाओ नहीं भाई, हेलो, हाय हाय, क्या बोला? फिर से पढ़ो कलम को, हाय हाय करो, हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। यहोवा का दिन कैसा है? समीप है। अभी ये हाय हाय करने का समय आ चुका है। आपको अफसोस करने का समय आ चुका है। अभी तक मैं रेडी नहीं है, आपको अफसोस करना चाहिए। ध्यान दो, और आगे, वह सर्वशक्तिमान की ओर से, वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। सत्यानाश करने के लिए आता है। क्या करने को आता है? इधर ध्यान दो प्लीज। सत्यानाश करने के लिए आता है। कैसा, क्या करने को आ रहा है? आगे बढ़ो। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे। सबके हाथ, हेलो, आपके पास बहुत सुना था आज है,
आपके पास बहुत मालता है, आज पैसा है, आपका अच्छा बिजनेस ताबे है क्या? हेलो, सबके हाथ क्या पड़ेगा, कैसा पड़ेगा? ढीला होगा, बराबर ना? आज प्रभु में भी हाथ ढीला है। क्यों ढीला है? क्योंकि ऐसी समय आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आगे बढ़ो। और हर एक मनुष्य का हृदय, और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। हृदय पिघल जाएगा, सब टूटा हुआ है, कोई आनंद नहीं है। जैसा कि शैतान ने निचल के रख दिया, कपड़ा पीलता ना, वैसा सबको पील के रख दिया लाए, बराबर है ना? सबके घर में प्रॉब्लम, सबके बच्चे में खेद, कोई सुख से नहीं रह पा रहा है। आगे बढ़ो। और वे घबरा जाएंगे, अब वो घबरा भी जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा। पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेंगी। जच्चा किसी पीड़ाएं उठेगी। इतना भयानक, जैसे कि डिलीवरी के वहां पे दर्द होने वाला है। वे चकित होकर, वो चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, एक दूसरे को ताकेंगे। उनके मुंह जल जाएंगे। उनके मुंह कैसा होगा? जल जाएगा। मुंह में नूर नहीं है। क्या नहीं है? कितना भी पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, कितना भी कुछ भी करो, अभी नूर खत्म हो गया। समझे बात? क्योंकि दुख इतना है, पीड़ा इतना है, प्रॉब्लम इतना है। आगे बढ़ो। देखो, देखो यहोवा का वह दिन, अभी सुन लो। देखो यहोवा का वो दिन, रोष रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। कैसा आता है? एकदम जलजलाहट के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले, वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। क्या करे? पापियों को नष्ट करे। आमीन। क्या करेगा? पापी लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आगे, क्योंकि आकाश के तारागण, आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र, बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे। एक मिनट, अभी यहाँ पे पॉइंट की बात है। अभी ऐसे रोज का दिन है, ऐसे खतरनाक का दिन है, हाथ ढीला पड़ने का दिन है, हाथ में पैसा नहीं रहेगा। और ऐसे टाइम में क्या होने वाला है? आकाश के, क्या बोला है? फिर से पढ़ो कलम को। आकाश के तारागण, आकाश के तारागण को, बड़े बड़े नक्षत्र, बड़े बड़े नक्षत्र को अपना प्रकाश न देंगे। अपना प्रकाश ना देगा। क्या करेगा? अभी ये प्रकाश नहीं देने वाला। आगे बढ़ो। और सूर्य उदय होते अब होते, सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, अपना प्रकाश न देगा। ये सूर्य ग्रहण उसी की तरह है। ये दर्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्पत्ति के कलाम को। मैं जरा आज मैं इस सूर्य चंद्रमा के बारे में, आज ऊपर के चिन्हों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इधर उधर ध्यान मत दो, आपका चिन्ह ऊपर देखो। किधर देखो? ऊपर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। क्या बोलता है कलाम? 1:14 उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के दिन लिए, को रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। और वे चिन्हों। एक मिनट, अभी वो कैसा है? ज्योति तो हो, लेकिन वो हमारी चिन्हों है। क्या है? मैं क्यों बताना चाहता हूँ? एक साइंस। चिन्हों मतलब साइंस। समझे बात? और जब ये चिन्ह होने लगा तो हम लोग को ये समझता है। एक सिंपल है। अभी विश्वासी के चिन्ह क्या है? आपको मालूम है? वो अन्य भाषा में बात करेगा, वो हाथ रखेगा, चंगाई मिलेगा, बराबर ना? वो सब शैतान को भगाएगा, बराबर है ना? एक चिन्ह आपको मालूम है ना? जब ऐसा काम होता है तो इसका मतलब हम रियल विश्वासी है। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। और जब ये चिन्हों को देखेंगे, इस साइन को हम देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है?
दुनिया खत्म हो रहा है। एंड आमेन। आमीन। हाँ, पढ़ो आगे। और वे चिन्हों और वो चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। आमेन। आमीन। तो ये हमारे लिए खुदा ने क्या एक चिन्हों को दिखाया। आमेन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्या दिखाया? चिन्ह। अभी जरा आपको जरा ध्यान देना है, इस चिन्हों के बारे में क्यों बताया, ये चिन्हों क्यों दिखाना चाहता है। अभी हम जोएल के कलाम में जाते हैं। आज मैं थोड़ा ही वचन दूंगा और 7-8 वचन तक अपन लेके जाते हैं। आमेन। योएल के कलाम और उसका 2 का 30 से 32 तक पढ़ते हैं। सुनो। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। क्या बोला है? क्या दिखाऊंगा बोला है? किसको दिखाने वाला है? हम लोगों को। आकाश पर क्या दिखाएगा? धुआं दिखाई देंगे, लहू दिखाई देंगे। अभी लहू किसके अंदर होता है? चंद्रमा के अंदर। अभी लहू चंद्रमा लहू बन गया जाएगा। हाँ, आगे बढ़ो। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, भयानक दिन को आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा। क्या होगा? क्या होगा? सूर्यो अंधेरा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। आज हम लोग सूर्य ग्रहण में क्या देख रहे हैं? सूर्य अंधेरा हो रहा है और चंद्रमा क्या हो रहा है? रक्त सा हो रहा है। ये आने से पहले ये होने वाला है। और जब ये हो जाता है तो इसका मतलब है खुदा का दिन, खुदा का जो जलजलाहट अभी उतारने वाला है, खुदा का कोप उतारने वाला है। समझे बात? भयानक दिन इधर होने वाला है। आमीन। भयानक दिन होने वाला है। अभी भयानक दिन के लिए लोगों को कोई चिंता नहीं है कि सूर्य ग्रहण होने दो, चंद्रमा ग्रहण होने दो, लाल होने दो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अपना खाओ, सो, मस्त रहो, बस। लेकिन हम लोगों को चिंता है कि प्रभु आने का समय आ चुका है और इतना जलजलाहट होगा, इतना भयानक होने वाला। हमने ऐसे आके अंदर देखा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा, हाथ ढीला हो जाएगा और इंसान को निचोड़ डालेगा, इंसान को बेबस कर देगा और लोग पाप में कठोर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, ये सब विपत्ति यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा जोएल नबी। कौन सा नबी? योएल नबी। कि भयानक दिन आने से पहले सूर्य चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और मालूम है, और यही सब बातें अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। पूरा वचन पढ़ा 32 तक? नहीं। आगे बढ़ो। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा। हाँ, अभी ये होने का मतलब क्या है? आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मतलब प्रार्थना में ज्यादा होना चाहिए। कोई लोग वो देखकर खुशी होकर खाना खा के सो जाते हैं। नहीं, हम लोग को ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, हमें उपवास करना चाहिए। बराबर ना? आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे वह छुटकारा पाएगा। वो छुटकारा पाएगा। क्या पाएगा? छुटकारा पाएगा। क्योंकि विपत्ति बहुत भयानक है। ये निशान है, ये चिन्ह है, हम लोगों को दिखाता है कि प्रभु का जलजलाहट आने वाला है, प्रभु का भयानक दिन आ पड़ेगा। उससे पहले तुम लोग क्या करो? प्रार्थना करो। ये भविष्यवाणी किया गया। क्या किया गया? भविष्यवाणी हम लोग को दिया।
आगे बढ़ो। और यहोवा के वचन के अनुसार, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को हाँ यहोवा बुलाएगा, हाँ वे उद्धार पाएंगे। वो उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। तब प्रभु आपको बुलाएगा। हालेलुया। हमारे सिय्योन पर्वत पर, आमीन, बादलों पर हमको बुला लेगा। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में उपवास नहीं है, आपके जीवन में भय नहीं है, आपके जीवन में तैयारी नहीं है, ये सब बातें होते हुए भी आप तैयारी नहीं है। बहुत लोग तैयारी नहीं है। शॉपिंग मॉल में खाली जाने के लिए तैयारी हो रहा है, लेकिन प्रभु के वचनों में इन चिन्हों को देखने के बाद भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग को तैयार होना है। क्या होना है? क्योंकि भयानक दिन आने वाला है। ये चिन्ह इसलिए बता रहा है कि मैं आने वाला हूँ और मैं इस धरती को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, बोलता है। आमीन। इसीलिए ये सूर्य क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा रक्तों सा हो जाएगा, जो अब कि हम देखते हैं। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का मुंह का शब्द को देखते हैं। मत्ती के कलाम जाते हैं, मत्ती 24 के 29 वचन को देखते हैं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। एकदम से अभी सूर्य जो है ना, अभी जैसा हम लोगों को उठा लिया जाएगा ना, एक कलेश के बाद क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? सूर्य क्या होने वाला है? अंधियारा। पूरा पूरा अंधेरा हो जाएगा। दिन में भी रात दिखाई देगी। दिन नहीं रहेगा, रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और आगे, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। क्या पड़ेगा? आकाश से गिर पड़ेंगे। जैसा पेड़ों को हिलाता ना, फल गिरता है, नहीं समझे बात? और वैसा ही तारा गिर जाएगा। ये जो तारे दिख रहे हैं ना, ये सब गिर पड़ेगा। आकाश की शक्ति को हिलाया जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे, चंद्रमा काम नहीं देंगे, सूर्य पूरा अंधेरा हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना खतरनाक समय आ चुका है। खुदा ने जो भविष्यवाणी किया, उस भविष्यवाणी को आपके सामने रख रहा हूं। आज आप आसानी से ले रहे हैं, चलो हम चांद और सूरज के बारे में जान रहे हैं, ऐसा नहीं। आमीन। हालेलुया। समझे बात? लूक के कलाम को देखते हैं। पूरा वचन पढ़ा? हाँ पढ़ो। तब और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। हाँ। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां को हिलाई जाएंगी। आमीन। पूरा आकाश की शक्ति को हिलाना मतलब क्या है? हमारे ऊपर टूट पड़ना। आमीन। हालेलुया। लूक के कलाम में जाते हैं। लूक 21 के कलाम में 25 और 26 वचन को देखते हैं। हाँ। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? क्या दिखाई देंगे? जो हमने वो चिन्हों उत्पत्ति के अंदर देखा है, सूरज, चांद और तारे में क्या दिखाई देंगे? चिन्ह दिखाई देंगे। आमीन। जब यीशु मसीह जन्म लिया तो हमारा चिन्ह क्या दिखाया? तारा, पूर्व की तारा। नहीं, अभी अंतिम दिनों में भी हमारा चिन्ह किधर से दिखाई देंगे? ऊपर तारे में दिखाई देंगे। तारा गिरेगा, नागदोना एक तारा है, गिरेगा पानी के ऊपर, पूरा पानी विष बन जाएगा और जो भी पिएगा 1/3 मर जाएगा। आमीन। हालेलुया। 4 करोड़ में से 1 करोड़ जाएगा। अभी टोटल 800 करोड़ है, तो 800 करोड़ में से कितना? 200 करोड़ मर जाएगा सिर्फ पानी पीने का। वो एक तारा जान लेने वाला है। कितना करोड़? 200 करोड़। एक तारा आके
पानी पर गिरेगा और जो पीने का पानी है उस नाले पर नहीं नदियों पर जो गिरेगा और वो पानी से कोई बचाव नहीं होगा, कोई दवाई उपलब्ध नहीं होने वाला है। आमीन। और उससे सारा दुनिया तहस महस हो जाएगा और पीने के कारण सब मर जाएगा। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना खतरनाक होने वाला है। तो हमको क्या दिखाता है, हमारा खुदा वचन से क्या दिखाता है कि तारा, चंद्रमा, सूर्य एक चिन्ह है। आमीन। और वहां पे क्या बता आगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों पर संकट होगा। क्या होगा? जब वो चिन्ह दिखाएगा तो अब क्या होने वाला है? अभी ये सूर्य ग्रहण होके गया, इसका मतलब क्या है? संकट। चांद का ग्रहण लगा, संकट। अभी अच्छे दिन नहीं आने वाला है। क्या नहीं आने वाला है? समझे बात? कौन सा दिन हो रहा है? सब जीवन के अंदर सब तितल बितल हो रहा है। कोई सुख से, कोई चैन से नहीं रह पाएगा। आमीन। हर देश के अंदर कोई देश में शांति नहीं है। आमीन। अभी इजराइल के साथ कम से कम 6-7, मतलब बताना चाहता हूँ 6-7 अभी देश एक साथ लड़ाई चालू है अभी। आमीन। हालेलुया। हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम, देखो नेपाल में क्या हो गया, उसके पहले किधर श्रीलंका में हो गया, हेलो अफगानिस्तान में हो गया। आमीन। हालेलुया। कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। लोग क्या करेगा नहीं करेगा परेशान हो रहा है। आगे पढ़ो कलाम को। क्योंकि वे समुद्रों के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएगा। समुद्र में भी इतना तूफान, इतना उछल पुछल हो रहा, उससे सारा दुनिया घबर जाएंगे। आगे भय के कारण संसार पर आने वाला घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। क्या नहीं रहेगा? जी में जी नहीं रहेगा। क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आमीन। क्या होंगे? आकाश की शक्तियाँ। अभी आकाश की शक्ति हिलते हुए देख रहे हैं आप। चंद्रमा को रक्त सा हो जा रहा है, सूर्य अंधकार हो रहा है, तारा गिर रहा है सारे, फिर भी हमारे लोग होशियार नहीं हो। 26 तक पढ़ा। हाँ। आमीन। हम प्रसिद्ध के कलाम में जाते हैं, प्रीतों के काम, एक्ट के कलाम, और वहां पे भी देखते हैं 2:19 से 21 तक। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह। 1 मिनट, ऊपर क्या है? आकाश में अद्भुत काम। किधर काम? अद्भुत काम ऊपर हो रहा है। यह हम लोग को सोचने की बातें हैं। और नीचे धरती पर क्या हो रहा है? अद्भुत चिन्ह। अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। अभी क्या दिखा रहा है? चंद्रमा को रक्तों सा हो जा रहा है। न्यूज में क्या दिख रहा है? चंद्रमा रक्तों सा हो गया। अब देखते या नहीं देखते? आमीन। ये सब चिन्ह दिखाने वाला है। आगे बढ़ो। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। आमीन। आने से पहले, और ये सब हम लोग देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अभी हो गया। बहुत बड़ा चंद्रमा ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब हम होते देखे। और अभी बहुत और एक आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक टेबल के अंदर हम लोग आ चुका है। बहुत सीरियस समय में हम लोग आ चुका है। अभी भी आपको कपने का समय,
आज भी पश्चाताप करने का समय आपको मौका दिया गया है। आमीन। हमारे लोगों को अगर रेडी नहीं रहेगा, हमारे लोग तैयारी नहीं रहेगा, बहुत हाल बुरा होने वाला है। मेरे भाई, यहाँ पे दिखा रहा है, बाइबल का कलाम खोल के मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। या आकाश का चिन्हों को दिखा रहा हूं। आप इधर का चिन्हों को मान रहे नहीं, अभी तो ऊपर का चिन्हों को देखो। मैं इधर का चिन्हों कितने बताया, आमीन, कि ये हो रहा, वो हो रहा, इजराइल ऐसा हो रहा, इधर ऐसा हुआ, उधर ऐसा हुआ, लेकिन आप नहीं मान रहे। तो अभी मैं आपको ऊपर दिखाना चाहता हूं। अपने सर को ऊपर उठा के देखो, चंद्रमा का हाल क्या हो रहा है, सूर्यों का हाल क्या हो रहा है, तारे का क्या हो रहा है। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। और आगे, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा। अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे वार्निंग क्यों ये सब दिखा रहा, क्यों चिन्हों को दिखा रहा। बोलता जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? उद्धार। उद्धार पाएगा। अभी आप नाम कैसे लेते हैं? नाम लेने वाला क्या करता है? हाँ? नाम लेना मतलब उसकी आदर करना। क्या करना? उसको अंगीकार करना। नाम लेने का मतलब क्या है? उसको अंगीकार करना, उस नाम को संभालना अपने जीवन में, बराबर ना? मतलब मंदिर को साफ रखना है। मंदिर में कोई